जी तो नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मारगल न्यूज़। आज हम मुलाकात करवाते हैं आपकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिनका नाम माजी के साथ साथ आज भी उसी तरह सर फहरिस्त है जो कभी किसी ज़माने में होता था। तो हम आपको मिलवाते हैं मुमताज़ मैडम से। जी मैडम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकायदा तालीम कहाँ तक हासिल की थी आपने? तालीम तो मेरी 9th तक थी, 10th के पेपर नहीं जी दिए जी थे। मैडम, ये बताइएगा, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में यही सुनते थे जब भी कोई आर्टिस्ट आती थी, जी। मुझे बचपन से शौक़ था या मुझे किसी को देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो इसमें क्या आपने किसी हीरोइन से मुतासिर होके इस तरफ कदम रखा? नहीं, अच्छा, मुझे शौक था। शौक़ था। जी। तो मैडम ये बताइए कि कौन सी ऐसी हीरोइन थी उस वक़्त जब आप तालीम ज़माने में थी, तो जिसको देख कर आपको थोड़ा बहुत शौक़ पैदा हुआ, मैं भी इसी तरह वो मैडम बन। शमीमा आरा थी। जी जी। तो ये दूसरा ये बताइएगा, आपकी पहली फ़िल्म कौन सी थी जिसमें आपको सपोर्ट मिली हो, आगे मज़ीद काम मिलना शुरू हुआ हो? जिद्दी, ज़िद्दी। जिसमें एक मेरा सॉन्ग था, छड़ मेरी वीनी बिल नंबर ना रोड। मोड़ो। वे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, वे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, बदो बदी करी दो नहीं प्यार। जी। ठीक है। उसके बाद एज ए हीरोइन कौन सी फिल्म थी आपकी? फर्ज। फर्ज। जी। उस वक़्त मैडम एक शिकारी का भी एक बड़ा जिक्र था। शिकार। शिकार, सॉरी, जी। शिकार शाहिद साहब के साथ। जी जी जी। दिल लेके मुकर गया है सजन बेईमान रहे। क्या उससे आपको सपोर्ट आगे नहीं मिली आगे बढ़ने की? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, वो मैं सेकंड प्ले पे थी, मैडम खुद फर्स्ट प्ले पे थी। जी जी जी। और उसी फिल्म की वजह से मुझे शिकार मिली थी। जी जी जी। और उस शिकार फिल्म की वजह से फिर फिल्म की लाइंस लग गई थी। ठीक है, ठीक है। जी। और ऐसी वो कौन सी फिल्म थी, उस वक्त पंजाबी फिल्मों का भी दौर था, उर्दू का भी था, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक मसरूफ़ तरीन अदाकारा बन जबरू। गई? जबरू, यूसुफ खान साहब की। जी। जी जी जी। उड़ जानी है हवाएं हाँ मेरी जी जी, चुन्नी जी ना आप उड़ा। बिल्कुल जी। जाने हवाए मेरी चुन्नी ना उड़ा, मैनू संग पई आवे दिल डुब डुब जाए, उड़े जाने हवाए मेरी चुन्नी ना उड़ा। जी जी जी। तो दूसरा ये बताइएगा, एक ज़माने में जादू भी फिल्म बड़ी सुपरहिट फिल्म ज़बरदस्त, थी ज़बरदस्त, उससे आपको क्या कोई फ़ायद हासिल हुए थे, या वो कैसी फिल्म थी? फिल्म बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत बहुत अच्छा अच्छा था, था। कहानी बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छा था। जी जी। उसमें ये था कि लोग कहते थे कि जी ये वो है, क्या कहते हैं, जो एक नहीं वो पे नंबर लग जाता है कि ये हिट फिल्मों की हीरोइन है। जी जी बस जी। मेरे पे वो लेबल लग गया था। जी जी जी। तो उस वक्त तो माशाल्लाह आपको फिल्मों की एक लाइन लगी होगी। जी। तो आपने उस शुरू में आपका क्या मुआवजा था, तो मुआवजा बढ़ाने का कौन सी फिल्म को से आपको ख्याल आया कि अब मैंने अपनी फिल्म का मुआवजा बढ़ाना चाहिए? वो ऐसी कौन सी फिल्म थी? वो थी इंतज़ार। इंतज़ार। जी जी 5,000 रुपया मिलता था तब। जी 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 5,000 रुपया फिल्म में काम करने का जी मिलता जी था। जी। और जब मैं स्टार्ट में आई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे कास्ट किया था, 5,000 में साइन किया था। उन्होंने कहा चली, 500 रुपये एडवांस देते थे। सही। उन्होंने कहा अगर ये लड़की चली तो हमारे 500 कैश हो जाएंगे, जी, अगर जी। ये ना चली तो 500 कोई बात नहीं। अच्छा, तो ऐसा भी होता था अगर कोई फिल्म में, किसी फिल्म में कोई अदाकारा, उसकी फिल्म हिट हो जाती है तो उसको मज़ीद प्रोड्यूसर उसको कास्ट करने के लिए ख्वाहिशमंद होते थे? जी, ऐसा ही। अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उसको सलाम करना भी गवार है। नहीं, सलाम की बात तो नहीं, लेकिन ये है कि ऐसे? फिर कास्ट नहीं। कास्ट नहीं बाज़ करते औक़ात थे। आपके वो क्या कहते हैं कि सितारे नहीं मिलते, सितारे। फ्लॉप भी होती हैं, अच्छा। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमने तो वैसे ही काम करना है। कसूर आपका है। हाँ। आपने म्यूज़िक अच्छा नहीं बनाया और आपने कहानी अच्छी तो नहीं उसमें बनाई। तमाम उसका कसूरवार हीरोइन या हीरो को क्यों ही ठहराया जाता था? तब कि उसके पीछे डायरेक्टर भी होता है। नहीं, इसलिए कि हमें तो वही, हम तो वो करेंगे जो आप हमें बताएंगे। जी जी जी। हमने तो आपके इशारों पे नाचना है ना, हमने जी, अपनी मर्जी तो कुछ नहीं करनी। सही। कसूर आपका है क्योंकि आपने कहानी अच्छी नहीं चुनी, जी, आपने डायरेक्टर अच्छा नहीं लिया, सही। आपने म्यूजिक अच्छा नहीं बनाया, उसमें हमारी कभी भी कोई गलती नहीं हुई। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, ऑडियंस को मुतासर करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए, तो आप ड्रेसिंग, डांस, अपने आप को बेहतर दिखाना में कौन सी चीज़ थी जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देती थी? ड्रेसेस पे। ड्रेसेस पे। जी। जी। डांस के हवाले से भी बताइएगा थोड़ा। डांस क्या बाकायदा इसकी तरबियत हासिल की या नहीं, चलते हुए नहीं, रूटीन में सीखा? कोई तरबियत नहीं मैंने ली।
रानी बेगम अल्लाह जी, जी। गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी फिल्में देखती थी और आलिया बेगम की। सही। वो दोनों मेरी उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा मैडम, ये बताइएगा, काम के दौरान उस वक्त जब आप काम करती थी, बहुत सी अदाकाराएँ भी आपके मद्दे मुकाबिल थी, तो कभी ऐसा हुआ क्योंकि एक दूसरे की पाँव खींचने के लिए कई हीरोइनें होती थी, फिल्मों से कट करवा देना या मतलब इसको निकाल दें, मुझे बगैर मुआवजे के भी मैं काम करूं, कोई ऐसे भी वाकयात हुए हैं? जेलसपना तो बहुत होता नहीं, था। वो तो होता ही था, जेलसी तो होती थी। और कभी ऐसे दो चार नाम ना लें वकूवे हुए जी हों? बिल्कुल हुए थे, बिल्कुल अच्छा। हुए थे। हाँ, हाँ। और उन्होंने कहा था अगर ये काम करेगी, एक फिल्म में मैं थी, जी। वो थी, और उन्होंने कहा अगर ये काम करेगी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये लपेट लेती है सबको। सही। तो फिर काफ़ी होते हैं ऐसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई ऐसा भी वाकया है जिसमें आपकी फिल्म में बड़ी आप मुतमिन हो, ये मेरा बड़ा अच्छा काम, उसमें उस वक्त तो हम कहते थे कैंची लगाना या वो काम को कटवा देना, तो ऐसा कौन सी नहीं फिल्म में नहीं, हुआ? काम कटवाने वाला हाँ। कोई वक्त नहीं था, कटवाता वगैरह कोई नहीं था। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो है, जी जी जब मुझे पता चल जाए कि जी अब आप इस फिल्म में काम कर रही हैं, मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाएगी, जी तो डायरेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने आपकी 3 4 5 फिल्में की हैं, तो आप मेरा कहना ज़्यादा मानेंगे, जी जी तो आप वो कट कर देंगे। जी जी। अच्छा, जब फिल्म अरूज के ज़माने में ही आप फिल्म इंडस्ट्री से कट हो गई थी, बाहर चली गई थी, तो वो कोई अपने मैं कट हो गई थी। कट का मतलब ये नहीं, मतलब कट ऑफ हो गई थी जी जी इंडस्ट्री जी से, जी जी। तो वहाँ जाके ऐसे में क्या आपने वहाँ पर अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, या वहाँ पर भी कोई फिल्मों के हवाले नहीं से, नहीं नहीं, ड्रामों कोई के ऐसा हवाले मसला से? नहीं था। मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, अपने जी बच्चे जी पाले। जी। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मेरे बेटे ने कहा अब वापसी का टाइम आ गया, सही। हम वापस आ गए। तो आप वहाँ पर ये भी तो सुनती होंगी कोई हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी सवाल पजीर हो मेरा गई है, किसी कोई से काम कोई नहीं। राब्ता नहीं था, जी जी जी। किसी से भी राब्ता नहीं था। अच्छा, काफ़ी अरसे के बाद आप यहाँ आइए, आपने यहाँ स्टूडियो के माहौल देखे, वो जी। नहीं होंगे, वो रौनकें नहीं होगी, तो आप इसमें ये बताइएगा, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह क्या है आपकी नज़र में? देखिए, वो जवाल का जो वक्त था, मैं नहीं थी यहाँ पे। जी मैं जी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती, ना जी जी आर्टिस्टों को, ना प्रोड्यूसर्स को, ना डायरेक्टर्स को। जी जी मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ जी जी। और किस किस की गलती से ये हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है। सही। और मेरा ख्याल है कि हम इल्ज़ाम किसी को दे भी नहीं सकते। जहाँ अरूज है जी वहाँ जी जवाल भी है, जी जी बिल्कुल। और जहाँ जवाल है वहाँ अरूज भी है। जी जी जी। अब आप स्टूडियो, अब माशाल्लाह आपने वहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है, तो अब आप, अक्सर तो होना यही चाहिए थे, हमने फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी अदाकारों ने, अदाकाराओं ने, काफ़ी लोगों ने जो वाबस्ता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, पैसा कमाया, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी अब इस हाल में उसका सपोर्ट करनी चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, उसका रिवाइवल में कोई ना कोई हिस्सा डालना चाहिए। आप कुछ कर रही हैं ऐसा? जी, मैंने फ़िलहाल तो एक ड्रामा शुरू किया है यूसुफ के नाम से। जी जी जी। तो देखिए, अल्लाह मालिक है, अगर जी, जी। हालात बेहतर से बेहतर होते रहे तो फिल्म भी बनाऊंगी। ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी सुना जाता है, तो आप यहाँ दोबारा जब आई हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री में, ज़ीशान को प्रमोट करने के लिए, क्या ऐसा ही एग्जैक्टली, है? बिल्कुल ऐसा ही। जी। मैं अपने लिए तो आई नहीं ना, जी मुझे जी कोई जी शौक है। जी जी जी। तो क्या लगता है, वो उनको कोई काम शाम कोई यहाँ मिल रहा है, टीवी जी सीरियल, ये वो नहीं, उनको टीवी क्या? सीरियल तो अभी तक उनको एक मिला है। जी जी फिल्में काफ़ी मिली हैं, जी जी। और अपनी घर की फिल्में भी हैं, अपना ड्रामा भी है। उनका जैसे ही शौक पूरा हो जाएगा सब बंद हो जाएगा। सही। बस उनको शौक है, मुझे सही। कोई शौक नहीं है। सही। और लोग जब भी आते हैं, कराची में भी जब मैं थी तो लोग कहते थे आप काम करें, सही। तो मैं उनको समझाती थी कि मैं काम करूंगी, अगर मेरा बेटा काम करेगा तो मैं उनके साथ काम करूंगी। जी जी लोग कहते थे नहीं आप आए फिर आपका बेटा भी आ जाएगा, बस फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो काम नहीं करना। सही। अगर मेरा बेटा कर रहा है तो जी, उसमें जी। अगर मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है मैं ज़रूर जी, करूँगी, जी। ज़रूर करूँगी। अच्छा, कुछ सवालात हम यहाँ पर घूमते हैं या इंडस्ट्री में इधर उधर है, अक्सर आपके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, मैडम मुमताज़ जी दोबारा आई हैं, वो शायद बारी स्टूडियो में अपना हिस्सा लेने के लिए, या मतलब उसमें उसका हक लेने के लिए ज़्यादा रुझान है, ये कहाँ तक सच है? ये कुछ बताइएगा ताकि उनको भी पता लगे सही हकीकत का। बात ये है कि हिस्सा जो है, हिस्से के लिए मैं नहीं आई, जी। हिस्से के लिए सही। मैं पाकिस्तान में नहीं आई, जी जी जी। और ना मेरी कोई सोच में वो हिस्सा था। सही।
और अगर अब मैं आ गई हूँ पाकिस्तान में तो वो उनके बच्चे हैं, बच्चे उनका तो बनता तो है उनका सेक्स का। बनता है वो उनको दें, उनका वो नहीं देना चाहते तो ना दें। नहीं नहीं, सही सही। हमारी कोई वो नहीं है कि हिस्सा मिलेगा तो हम यहाँ पे बैठे हैं, बैठेंगे या इस मकसद के लिए आई इस हैं। मकसद के लिए आए। मेरा जी। मकसद सिर्फ अपने बच्चे को प्रमोट करना, काम करना है। जी। तो दूसरा ये, आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, दूसरा ये इस वक्त हमारे यहाँ ड्रामा सीरियल्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, टॉप पे हैं। आपका क्या ख्याल है, ज़ीशान को फिल्मों में प्रमोट करना चाहती हैं या उसको ड्रामा सीरियल में? देखिए वो तो फिल्में करना ही नहीं चाहते, जी, वो तो जी। ड्रामा करना चाहते हैं। जी जी जी। लेकिन अब ड्रामे में भी इंशाल्लाह ताला आगे आगे जाके हालात कुछ ऐसे बनेंगे तो फिर वो ड्रामे करेंगे। जी जी जी। चले मेरे मैडम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। You're welcome, बात तो जी। करें तो बड़ी तवील हो जाती है, तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह। टाइम दिया।